नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। आज आप सभी लोगों को पता ही है कि 27 मार्च है और नॉर्मलाइजेशन वाले केस की सुनवाई आज कोर्ट में है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि 8 से 10 मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों के घर नोटिस आए हैं। उसका कारण भी आपको पहली वीडियो में बता दिया गया था। अब सारी जितनी भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं उनको जो डॉक्यूमेंट्स देने थे वहाँ पर उन्होंने सभी भिजवा दिए हैं। लेकिन एक बहन थी निशा नाम से, जो सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनके जो टीचर्स हैं उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग थे सभी जगह मैसेज वायरल था कि उस बहन को ढूंढा जाए। देर शाम तक उन बहन से बात हो गई और जब बात हुई तो ये पता चला कि किसी ने धोखे से ग्रुप से उनके डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं और चुरा कर उनका मिसयूज किया है और धोखे से वहाँ पर लगा दिए हैं। उसको पता भी नहीं था कि उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, दिखाया और बताया ये गया है कि वो फर्स्ट शिफ्ट की है और उसके नंबर कम होने के बावजूद भी डीवी हुआ है, जबकि वो बहन सेकंड शिफ्ट की है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जो सच्चाई सामने निकल कर आ रही है, लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। जिनका डीवी में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग किस लिमिट तक गिर सकते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना गलत बात नहीं है और अपने आप को सही साबित करना भी गलत बात नहीं है, क्योंकि जिसको जो सही लगता है वो करता है। लेकिन मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें जिन्हें पता भी नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स उनकी बिना मर्जी के और कहीं पर भी लगा देना और उन्हें पता भी नहीं है और उनके डॉक्यूमेंट्स चुरा लेना, ये कहाँ तक सही है। आप खुद देख सकते हैं कि कुछ लोगों का बौद्धिक स्तर कितना गिर गया है। खुद देख सकते हैं आप लोग। अरे किसी के डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेते हो तो कम से कम उसे पता तो होना चाहिए कि जिसके डॉक्यूमेंट्स आपने लिए हैं कि आप उनका कहाँ पर यूज कर रहे हो। और मैं तो यही कहूँगी कि जिन जिन बहनों के साथ ये सब हुआ है वो निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है। कुछ बहनें कह रही थी कि निशा ने ही कोर्ट केस किया है। निशा ने कोर्ट केस नहीं किया है। उस बहन के डॉक्यूमेंट्स चोरी से चुरा कर जो नॉर्मलाइजेशन के लिए कोर्ट में गई हैं लड़कियां, उन्होंने वहाँ पर दिए हैं। तो निशा की ना ही कोई गलती है और ना ही निशा से जुड़ी 8 से 10 लड़कियां हैं उनकी भी कोई गलती है। तो आप लोग उनको ब्लेम ना दें। ब्लेम देना है तो उन लोगों को दें जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स चोरी से लिए हैं। और आप लोग भी ध्यान रखें, पहले भी 1 मंथ पहले आप लोगों को बताया गया था, तब शायद किसी भी टेलीग्राम ग्रुप ने या यूट्यूब टीचर्स ने आपको नहीं बताया था। हमने आपको बताया था, पहली वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। उसमें बताया था कि कोई भी बहन किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स ना दें। ऐसे 14 से 15 लड़कियों के घर नोटिस आने की संभावना है और अगर उन्होंने टाइम से वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोगों का बौद्धिक स्तर कितना गिर गया है। तो कोई किसी की ना कोई किसी की दोस्त है ना कोई किसी की बहन है। जब कंपटीशन में साथ में खड़े हैं तो कोई किसी का नहीं होता है। आप लोग किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स मत दो। और दूसरी बात, जिन भी बहनों के डॉक्यूमेंट्स लेकर जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है और उनको पता भी नहीं है, वे मानसिक तनाव में है कल से बहन, तो उन लोगों के खिलाफ मानहानि का भी केस होना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स जो कि अमूल्य धरोहर होती है वो चुरा लिए, रोल नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर, एड्रेस वगैरह, ये एक अमूल्य धरोहर है। जिसने भी चुराए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे ऐसा करने से पहले कोई भी लड़की 1000 बार सोचे। क्योंकि ये कोई कम बड़ी बात नहीं है कि सामने वाले को पता भी नहीं है कि उसके कागजात का कहाँ पर किस तरीके से प्रयोग हो रहा है। और जितनी भी संघर्षरत बहनें हैं मानते हैं कि सिलेक्शन 2000 कुछ ही बहनों का होगा, 2693 वैकेंसी नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वैकेंसी कितनी है और कितनी उसमें से सीट माइनस हुई है। 126 प्लस 128 मिलने की संभावना भी कम ही नज़र आ रही है, या ये कहीं की 5% ही संभावना नज़र आ रही है। और सिलेक्शन तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कितनी बहनों का होना है, लेकिन जिनका डीवी में हुआ है उनको कम से कम उम्मीद तो है ये वैकेंसी क्लियर हो जाए, वो आगे के लिए तैयारी तो कर पाएंगी। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि भर्ती पर स्टे ले लें, और ये बहुत ही गंदी मानसिकता है कि हमारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होने देंगे। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि कहीं तक भी जाने की, लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इंसाफ की इस लड़ाई में सारी बहनें मिलकर साथ में लड़ेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को जवाब देने के लिए यूनिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एक साथ रहिए और रिजल्ट के लिए भी कोशिश करिए और जल्दी से जल्दी इस कोर्ट के मैटर को भी सोल्व कराइए।
क्योंकि इससे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों के इरादे जब अच्छे नहीं होते कि वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। तो आप लोग तो सही हो और सही के लिए हम लोग भी किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। रही बात कोर्ट में जाने की हिम्मत की, तो सही बात के लिए कोर्ट में कोई भी चला जाएगा, इसमें कोई हिम्मत वाली बात नहीं होती है। हिम्मत वाली बात तब होती है जब सच्चाई की लड़ाई सच्चाई के सबूतों के साथ लड़ी जाए, ना कि चोरी किए हुए सबूतों से लड़ी जाए। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। अगर कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकारने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। दूसरी बात, आप सभी लोग एक साथ रहें, मिलकर रहें, क्योंकि कुछ लोग भर्ती को फंसाना चाहते हैं और हम सभी लोग एक साथ रहेंगे तो कोई भर्ती को फंसा नहीं पाएगा और ना ही कोई स्टे ले पाएगा। जो जिस तरीके से लड़ेगा उसे उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो आप लोग चिंता ना करें, बताते हैं आज शाम को कि नॉर्मलाइजेशन वाले केस में क्या चल रहा है, क्या हुआ है और वहाँ पर काउंटर फाइल हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारी डिटेल आप लोगों को देंगे। बने रहिएगा चैनल पर, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके कि चल क्या रहा है। और आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेशक ये भर्ती पूरी होने के बाद आप सभी लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक संघर्ष चल रहा है तब तक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी तब भी हो जाता है जब सामने वाला इस स्तर तक उसका बौद्धिक स्तर गिर गया हो कि ये भी पता ना चले कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का कहाँ पर कितना यूज हो रहा है। तो वो बहन बड़ी ही परेशान है। तो आप लोग किसी को ब्लेम ना दें, ये कुछ लोगों का किया हुआ है जो कुछ लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि करे कोई भरे कोई। और आप लोगों से यही कहेंगे कि पॉजिटिव रहिए। जैसे वो ICDS वाला क्वेश्चन है, उसका केस डिसमिस हुआ है, ये भी डिसमिस होगा। ज़रूरत है हमारी यूनिटी की और यूनिटी हमारी हमेशा है, हमेशा रहेगी। और कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में भी लड़ेंगे और जिस तरीके से लड़ाई लड़कर इंसाफ मिलेगा उसी तरीके से लड़ेंगे। क्योंकि अगर सामने वाला इस बात पर उतारू हो जाए कि हम किसी का भला नहीं सोच सकते तो फिर हम लोगों को भी अपना हित बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।